वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग है, इलास्टिसिटी से लिया गया है। देखिए, जब कोई टॉपिक वन से ज़्यादा टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपटीशन के लिए भी। अगर हीट को इलास्टिसिटी से अटैच कर दिया जाए तो इंपॉर्टेंट बनेगा, वेव का इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन हो जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें तो कॉन्सेप्ट में बनी रहती हैं। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड कर दें। अ पीस ऑफ मेटल of 2 kg weight is suspended from one end of the vertical wire whose other end is fixed and the piece is fully immersed in an oil of density 0.7 10 to the power 3 kg per meter cube. The length of the wire increased by 1 mm if the diameter of the wire is 0.6 mm. diameter है तो 2r लिख सकते हैं इसको। Young's modulus 2 into 10 to the power 11 and the volume of the metal piece is 800 centimeter cube. Then calculate the initial length of the wire. डेटा मैंने लिख दिया, आप जरा एक बार सुन लीजिए फटाफट, मैं सॉल्व करता हूँ। जो आपने मेटल पीस हैंग किया है, सपोज करिए जैसे ये वायर है, जरा समझना बात को, ये फिक्स एंड से ये वायर है, इसका जो इनिशियल लेंथ है इसको हम कुछ लेट कर लें, जो हमें फाइंड करना है हमने कैपिटल एल लेट कर दिया। कोई दिक्कत बताओ? ये तुम्हें फाइंड करनी इनिशियल लेंथ। इसमें एक मेटल पीस तुमने हैंग किया है और ये कितनी वैल्यू का है? 2 kg का हैंग है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो इलॉन्गेशन होगा ही, वायर में नहीं होगा, बताओ भाई। वही हमें कैलकुलेट करनी है, या मतलब वो हमें गिवन है, वो हमें इतनी गिवन है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है कि ये मेटल पीस पूरी तरीके से एक लिक्विड में या ऑयल में डूबा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक जार या बीकर जैसा कुछ बना दे रहे हैं जिसके अंदर हम उस लिक्विड को फिल कर देंगे जिसमें इसको डुबो दिया है। जरा बात को समझना, एक कोई लिक्विड है जिसमें फुल्ली इमर्स्ड है ये मेटल पीस, बहुत आराम से समझना। इसमें देखो मेटल पीस का वॉल्यूम गिवन है तुम्हें, डेंसिटी लिक्विड की गिवन है जिसमें मर्ज्ड है, इस वायर का रेडियस हम यहां से निकाल सकेंगे। तो रेडियस कितना आएगा? जो देखो 2 से डिवाइड कर दो, 0.3 और मिलीमीटर है ना, तो पावर में क्या करें? -3 से मल्टीप्लाई कर लें। और कहीं कन्वर्जन, जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम ध्यान रखिए, जब सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मीटर क्यूब। हमें एमकेएस में यूज करना होता है, एसआई में, ठीक है। कन्वर्जन हमने यहाँ यूज कर लिए हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट सुनिए, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्यों बन रहा है सुनो। अगर ये वाटर या लिक्विड जो ऐसे अटैच कर दिया है ये ना होता तो क्वेश्चन सो सिंपल। कैसे करते हैं आप जरा ध्यान देना। अगर इसको ना लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट ना आता तो हमारा सीधा फॉर्मूला होता y = mg कैपिटल L और पाई r स्क्वायर स्मॉल l। आराम से कैपिटल L कैलकुलेट हो जाता, नो डाउट। आपके सामने प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये लिक्विड। क्या प्रॉब्लम करेगा सुनिए। आपने पीछे पढ़ा होगा फोर्स ऑफ बायंसी, आपने पीछे पढ़ा होगा अपथ्रस्ट फोर्स, पढ़ाया मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था अपथ्रस्ट फोर्स। अगर बाय द वे आप नहीं जानते हो तो सुन लें, आगे अभी फ्लूइड में आएगा ये, इसका कॉन्सेप्ट आप जान लें। किसका? अपथ्रस्ट फोर्स। ये अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब कितना फोर्स? कोई भी लिक्विड में अगर ऑब्जेक्ट डिप हो रहा है, सिंक कर रहा है ना, तो लिक्विड उस पर एक फोर्स अपवर्ड लगाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। आप देखिए, कोई बकेट अगर वेल के अंदर डालें पानी में, लिक्विड में, और उसको खींचे, तो जब तक वाटर के अंदर रहेगी तब तक वो लाइटर अपीयर होती है, हल्की महसूस होती है, और जैसे ही वो एयर में आएगी तो पूरा अपना वेट उसका महसूस होता है। ये कभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट फील किया हो शायद। लिक्विड के अंदर कोई चीज़ कैसी महसूस होती है? लाइट, हल्की। आप इसको प्रैक्टिकली एक टब में पानी भरिए और अपने मग्गे को उल्टा करके डुबाइए, तो देखिए ऐसा फील होगा कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यहां ध्यान ये देने वाली बात, पूरा वेट mg नीचे काम कर रहा था। देखो, अगर ये चीज ना होती, लिक्विड ना होता, तो mg डाउनवर्ड काम करता कि नहीं करता? इस mg को कोई एक फोर्स रिड्यूस कर रहा है जिसका नाम हमने क्या बोला है? अपथ्रस्ट। वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अगर इस वायर पे हम आपसे अब पूछें कि नेट फोर्स कितना होगा, तो जो वेट है
उसमें से अपथ्रस्ट माइनस करोगे उतना ही तो नेट काम करेगा इस वायर पे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो ध्यान देना इस जगह पर जहां हम लोग mg इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे क्वेश्चंस में, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए mg नहीं यूज होगा, बल्कि mg में से रिड्यूस फोर्स और माइनस किया जाएगा। यानी जो हम यहाँ फोर्स यूज करेंगे, ध्यान रखना ये फोर्स मैंने सिंबल f लिख दिया, यानी हमारा जो फॉर्मूला अभी हम बनाने वाले हैं वो इस तरह बनाने वाले हैं, FL/πr²l। इस f का मतलब सुनिए, f नेट लिख सकते हो या इफेक्टिव लिख सकते हो। मैं इस f को पहले सॉल्व करता हूं, देखो f नेट या f इफेक्टिव फाइंड करने जा रहा हूं मैं। इसके लिए मैंने कहा वेट, मैंने क्या कहा, वेट माइनस अपथ्रस्ट, यही मेन पॉइंट है। इसको समझ जाओगे, समझ लो, आपने सीख लिया। मुझे लगता है बात समझ पा रहे हैं ना भाई। देखो नीचे की तरफ वेट mg काम करता है, और अगर लिक्विड आ गया सपोर्ट करने तो लिक्विड किधर फोर्स लगाता है, अपवर्ड। तो जो नेट फोर्स काम करेगा वो वेट में से अपवर्ड वाला माइनस कर लो, तो वेट mg होता है। देखो अपथ्रस्ट कितना होता है इसको समझ लें। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी फुली पार्शियली जैसी भी इमर्ज्ड की गई है ना, तो वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस करती है जितना उसका वॉल्यूम डिप हुआ है। बोलो, और ये वाला मेटल पीस पूरा डिप हुआ है, इसका वॉल्यूम पूरा गिवन है, तो इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा अपने वॉल्यूम के इक्वल। बोलो, तो अगर हम लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना चाहें सपोज करिए, तो वो वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा मुझे, मेटल पीस का। तो जो अपथ्रस्ट निकलता, ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड का वेट निकाला जाता है। तो यहां हम लिखेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इस जगह अपथ्रस्ट का मतलब क्या है ये समझ लो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी अगर हम अपथ्रस्ट फोर्स कभी भी निकालें कहीं भी, तो हमें ये देखना है कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट होगा उतना ही अपथ्रस्ट होगा। और ये वेट किसका है, सॉलिड का, जिसको तुमने यूज किया है। इसका तो मास तुम्हें डायरेक्ट गिवन ही है, हमें इसकी बात करनी है। वेट, यहां भी वेट मतलब mg, लेकिन ये वेट किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड का मास इंटू जी लोगे, और लिक्विड का मास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ध्यान देना प्लीज। और जी m का क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन जब अपथ्रस्ट निकालें तो वॉल्यूम हमें किसका चाहिए, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और डेंसिटी किसकी चाहिए, लिक्विड की चाहिए। ये mg ऐसे ही मैं रख रहा हूं, बाद में वैल्यू रखूंगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है यहां पर, जब पूरा ऑब्जेक्ट डिप हो गया, सिंक कर गया, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपको मेटल पीस का वॉल्यूम दिया है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, मेटल पीस के। पूरा जहाज अगर डूब जाए तो जितना उसके पूरे जहाज का वॉल्यूम है ना, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो चलिए यहां पर हम उसका ले रहे हैं मेटल पीस का वॉल्यूम, वो कितना था हमारा, देखो अभी पीछे 800 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें हमने मीटर क्यूब बनाया, तो क्या किया बताओ, -6। क्यों की है पता है, सेंटीमीटर में -2 पावर होती है मीटर बनाने के लिए, और क्यूब है तो पावर कितनी लगाओगे, -6। अब देखो डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, लिक्विड की डेंसिटी हमको कितनी गिवन है, देखो 0.7 10⁻³ और जी हमारा लगातार एक जैसा ही दोनों में है, हम चाहें तो इसको कॉमन लिख लेंगे। इसकी वैल्यू कितना, इसका मास कितना था मेटल पीस का, देखो जरा मास 2 kg। मेटल पीस का कितना मास है, 2 kg। जी हम बाहर निकाल ले रहे हैं कॉमन में दोनों में से। इसमें इसको डेसिमल हटा लो, 10 नीचे ले आओ, 1 0 कैंसिल कर लो। 80 इंटू पावर देखो कितनी बच रही, जरा देखना जरा, -3 बच रही कि नहीं बच रही, देखो प्लीज, इंटू जी -3, क्योंकि -6 + 3 तो -3। अच्छा इसको जरा माइनस करना है मुझे, तो 3 डिजिट पे डेसिमल लगाओ तो 0.080 आएगा कि नहीं भैया जी बताओ। -3 पावर का मतलब 3 डिजिट पे डेसिमल, और इसका 7 ये छूट गया है ना। अच्छा इसको और मल्टीप्लाई कर लो, तो इंटू में 7 मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या आ रहा है देखो अब जरा, 7 8 जा 56, क्यों भाई जी, और 0 पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा जी की वैल्यू।
जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ, जरा निकालो तुम लोग। तो देखिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.44 और 9.8 से मल्टीप्लाई करिए तो आपकी वैल्यू यहाँ पहुँचेगी 14.11। ये फोर्स निकला है पूरा पूरा न्यूटन। यहाँ पर जरा ध्यान दे लेना, ये 7 पहली बार में छूट गया था लिखने से, तो उसको दोबारा से देख लो इस जगह। मल्टीप्लाइड बाई 7, ये वाला 7 और था साथ में, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेट फोर्स है वो ये है, ये हम फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। यानी मैंने आपसे बोला था mg को पूरे को नेट फोर्स में कंसीडर करिए। हमें इस L की वैल्यू चाहिए, इनिशियल L। तो जरा देखिए L इज इक्वल टू बनेगा y पाई आर स्क्वायर स्मॉल l, बाई में आएगा F नेट। चलो सब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। यंग मॉडुलस हमारा 2 × 10⁻11 है। अब देखिए पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रख सकते हैं और हम पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगे वो। रेडियस हमारी जो निकली थी वो कितनी निकली थी? 0.3 × 10⁻³ तो रेडियस रख दीजिए 0.3 10⁻³ उसका स्क्वायर। और चेंज इन लेंथ हमें क्वेश्चन में जो गिवन था मिलीमीटर्स में था, वो कितना है? 1 mm। मिलीमीटर है ना, तो उसको आप क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से -3 से मल्टीप्लाई पावर में। एफ नेट हमारा आया 14.11 करीब करीब। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं बचा, आंसर पहुंच गए आप। मैं पावर्स अलग कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए 0.09, नीचे 14.11। जरा पावर देखिए कहाँ कहाँ बन रही हैं। 11 पावर ये हो गई, माइनस की यहाँ कितनी हो जाएगी? 6, और ये माइनस की कितनी हो जाएगी? 3। तो ये टोटल हमारी जो पावर बचेंगी वो देख लेंगे हम बाद में। 3 डिजिट 2 डिजिट पे ये कैंसिल हो गया, इसके 2 0 नीचे ले लीजिए। अब देखिए जो नंबर बचे उनको बस सिंप्लीफाई करिए। 314914111। ये देखिए 2 पावर और ऊपर ले चलिए। 11 यहाँ पर प्लस की है, 6 3 9 और 2 पावर ये -11 हो गई, सब कैंसिल हो गई। तो 10 का कोई खेल नहीं बचेगा। आप जरा फटाफट बस इसको मल्टीप्लाई पूरा करिए, इससे डिवाइड करके बताइए। करिए जरा कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करिए, अबाउट ये आएगा 5652 और इससे डिवाइड करिए तो अप्रॉक्सीमेटली आप 4 मीटर पे पहुंच जाएंगे। इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर। ओके, नोट डाउन। तो फिर ठीक है, कैलकुलेशन होने के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। नोट कर लें। अच्छा।